करते हैं। बीएसपी ने 10 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है। लखनऊ से शाहीन बानो को बीएसपी का मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, आगरा से लता बीएसपी की मेयर प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। फिरोजाबाद से रुखसाना बेगम को बीएसपी मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। झांसी से बात करें तो भगवान दास फुले बीएसपी के मेयर पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सहारनपुर से खादिजा मसूद और वाराणसी से सुभाष चंद्र माझी, प्रयागराज से सईद अहमद और मुरादाबाद से मोहम्मद यामीन को बीएसपी मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर से नवल किशोर नथानी मेयर पद का प्रत्याशी उनको बनाया गया। तो 10 प्रत्याशियों की सूची बीएसपी की तरफ से जारी की गई है। शाहीन बानो को लखनऊ से मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो बीएसपी ने देखिए मेयर पद की लिस्ट जारी की है। लखनऊ से शाहीन बानो, लता आगरा से, फिरोजाबाद से रुखसाना बेगम, झांसी से भगवान दास फुले और सहारनपुर से खादिजा मसूद, वाराणसी से सुभाष चंद्र माझी, सईद अहमद, प्रयागराज से मोहम्मद यामीन, मुरादाबाद से और राजा मोतासिम अहमद मथुरा से नवल किशोर नाथानी, इनको वाराणसी से टिकट दिया गया है। तो देखिए 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है बीएसपी की तरफ से। हमारे साथ संजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 10 प्रत्याशियों की बीएसपी ने लिस्ट जारी की है, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है और कौन कौन से दांव जो है वो बीएसपी की तरफ से खेले गए हैं इस लिस्ट में? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि प्रथम चरण में 10 जो जनपद हैं उन जनपदों की जो फाइनल लिस्ट है उम्मीदवारों की, उसे जारी किया है बीएसपी ने। हालांकि जो कैंडिडेट तय किए गए थे उनके पास फॉर्म भी पहले से पहुंचा दिया गया था, उनको जानकारी उनको दे दी गई थी कि आपका टिकट फाइनल कर दिया गया है। लेकिन जो ऑफिशियल सूचना है, जो सूची है, उसे आज जारी किया गया है। कुछ ही मिनट पहले उस लिस्ट को जारी किया गया है। सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि 10 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। तो बीएसपी ने जो रणनीति बनाई है 2024 की और निकाय चुनाव में जिसका प्रैक्टिकल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उस पर यह सीधे तौर पर है कि दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को लेकर के बीएसपी आगे बढ़ रही है। हालांकि जो लास्ट के विधानसभा चुनाव हुए थे उन पर भी बीएसपी की यही रणनीति थी। हालांकि वो रणनीति कारगर नहीं हुई और संख्या विधानसभा में 1 ही बची हुई है, लेकिन फिर भी उसी रणनीति पर आगे कहीं ना कहीं बीएसपी स्टैंड कर रही है। और यही वजह है कि आगरा की बात करें तो श्रीमती लता मथुरा से राजा मोतासिम अहमद है, फिरोजाबाद से श्रीमती रुखसाना बेगम, झांसी से भगवान दास फुले, सहारनपुर से श्रीमती खादिजा मसूद, लखनऊ से शाहीन जो बेग है उनको बानो है उनको उतारा गया है। बनारस की बात करें तो सुभाष चंद्र माझी, प्रयागराज में सईद अहमद और मोहम्मद यामीन है मुरादाबाद से, और गोरखपुर से नवल किशोर नथानी। तो ऐसे में ये 10 जो सूची है उस कैंडिडेटों की बीएसपी ने जारी की है और कहीं ना कहीं अपनी रणनीति का पूरी तरीके से खुलासा किया है। बिल्कुल संजय, देखिए आपने जिस तरह से कहा कि दलित मुस्लिम रणनीति को लेकर बीएसपी जो है वो आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। विधानसभा चुनाव में भले ही बीएसपी को बहुत ज्यादा सफलता ना मिली हो, लेकिन कई राजनीतिक दलों का खेल जो है वो बीएसपी ने बिगाड़ दिया था। क्या इस बार निकाय चुनाव में इसी तरह का कुछ जो मंजर है, जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे गए हैं बाकी अन्य दलों के, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस ने अंतिम समय में अभी उतारा कैंडिडेट लखनऊ में, उसी तरीके से हर जगह नगर निगम की जो 17 सीटें हैं उन सीटों की रणनीति बीएसपी ने बहुत तगड़ी बनाई है कुल मिला के कि अगर हम जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे, कि ये रणनीति कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रही है। उसका परिणाम आपने विधानसभा में देखा और यही वजह है कि 10 कैंडिडेटों में 6 अल्पसंख्यक वर्ग पर डोरे डालने के लिए जो सूची में नाम जारी किए गए हैं ये उसका ही परिणाम है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग एक तरफ से गया हुआ था, उस वोट बैंक की सेंधमारी कैसे की जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ कैसे लाया जाए, इस जुगत में लगातार बीएसपी का। बिल्कुल संजय, देखिए दर्शकों को बता दें, देखिए मायावती ने मेयर प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की है और 10 कैंडिडेट जो हैं उस लिस्ट में 6 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल हैं। तो मायावती का निकाय चुनाव में मुस्लिम दांव इस बार मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से चला गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एक नई चुनौती है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी
का एक वोटर जो है वो माना जाता है। लेकिन अब ये दिलचस्प होता हुआ पूरा जो जो चुनाव है वो नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 10 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की गई है, मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और इसमें 6 मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं वो शामिल हैं। तो संजय, एक नई चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जिस तरह से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का एक अब परंपरागत वोट बैंक है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश जो है वो बीएसपी की तरफ से की जा रही है। संजय, संजय देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टियों के लिए एक नई प्रत्याशी जो नई जो कहा जाए कि चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, तो एक नई चुनौती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर खड़ी हो रही है। बिल्कुल, मैं शांतनु बता रहा हूँ आपको कि समाजवादी पार्टी ने जो नया प्रैक्टिकल किया है, नए तरीके से रणनीति लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुनो गांव से जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक में सेंधमारी की थी और जो एक पैटर्न चेंज किया है, MY फैक्टर के साथ साथ अब पिछड़े और दलितों के साथ जाने की रणनीति बनाई है। और यही वजह है कि बाबा साहब वाहिनी का गठन किया गया और उसे कहीं ना कहीं पार्टी के नियमों में संशोधन करके उसको आगे लेकर के आया गया है। तो जिस तरीके से सपा नई रणनीति के तहत काम कर रही है, तो उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है बसपा। और बसपा ने सेंधमारी मुस्लिम वर्ग में करना शुरू कर दिया, क्योंकि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं बसपा अभी भी 10 से 12% पे काबिज बनी हुई है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक किस तरीके से ज्यादा हथियाया जाए, उस पर सेंधमारी कैसे की जाए। बिल्कुल संजय, देखना दिलचस्प होगा कि देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो दलित वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर बीएसपी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश कर रही है।